दोस्तों आदाब। मैं प्रोफेसर सईद खान आज आप लोगों से दो बातें करने आया हूँ, यानी दो मुद्दों पर मैं बोलूँगा और शॉर्ट में और आसानी से समझ में आ जाए ऐसा बोलूँगा इंशाल्लाह। कल 20 मई को इलेक्शंस हैं बॉम्बे के अलावा और भी अतराफ़ में, थाने, भिवंडी, कल्याण में। तो दो चीज़ें हम इसमें आपको बताएंगे कि एक तो एरिया वाइज कौन सी पार्टी है और क्या उनका सिंबल है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि महाराष्ट्र में जो इंडियन अलायंस है और महाविकास आघाड़ी जो है, जो मिल के लड़ रहे हैं, तो हर जगह अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट हैं। कहीं कांग्रेस के हैं, कहीं पे इसके हैं एनसीपी शरद पवार साहब के हैं, कहीं पे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के हैं, है ना। तो कांग्रेस का निशान पंजा है, एनसीपी का निशान तुतारी है और उद्धव साहब की पार्टी शिवसेना का निशान मशाल है। अब जो है हम इस वीडियो के साथ में एक फ़ोटो भी शेयर कर रहे हैं ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद में मैं बहुत शॉर्ट में और बहुत इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आसानी से वोटिंग प्रोसेस जो है, यानी इलेक्शन वाले दिन जब हम वोटिंग डालने जाते हैं तो क्या करना है और कैसे करना है। तो सब में पहले हम शुरू करते हैं कल 20 मई पीर के रोज़ होने वाले जो इलेक्शंस हैं महाराष्ट्र में। तो धुलिया में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका निशान है पंजा। धुले, जिसे धुलिया कहा जाता था पहले, अब धुले कहते हैं। तो धुले में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका निशान पंजा है। नासिक, पालघर, कल्याण, नासिक, पालघर, कल्याण और थाने, यहाँ पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के उम्मीदवार हैं जिनका निशान मशाल है। उसके बाद में भिवंडी और दिंडोरी, भिवंडी और दिंडोरी में शरद पवार साहब की एनसीपी के उम्मीदवार हैं और उनकी निशानी तुतारी है। अब मुंबई की 6 सीटों की बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं नॉर्थ मुंबई से। नॉर्थ मुंबई में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जिनका निशान पंजा है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से भी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, हमारी गायकवाड़ बहन वर्षा गायकवाड़ जी, और उनका निशान भी पंजा है। तो बॉम्बे में 2 जगह है, नॉर्थ मुंबई में और नॉर्थ सेंट्रल मुंबई में कांग्रेस है। वहाँ पे मशीन पे जो है ना आपको पंजा मिलेगा, मशाल और तुतारी नहीं मिलेगी। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट से उद्धव बाला साहेब ठाकरे के हमारे संजय दीना पाटिल साहब हैं, उनका निशान मशाल है। नॉर्थ वेस्ट से जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे के उम्मीदवार हैं, उनका निशान मशाल है। साउथ सेंट्रल में जो है मशाल है। और साउथ मुंबई में अरविंद सावंत जी जो MVA के और इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं, उनका निशान मशाल है। तो हम आपको आज ये इसलिए जहन नशीन कराना चाह रहे हैं कि कल जब आप वोट देने जाए, खासतौर पे हमारी जो माँ बहनें हैं, जो हमारी हाउसवाइफ हैं, घर में रहने वाली हैं, तो उनको कन्फ्यूजन ना हो कि अरे हमें तो शरद पवार साहब को वोट देना है लेकिन यहाँ तो मशाल है, अरे हमको तो उद्धव साहब को देना है लेकिन यहाँ तो तुतारी है या पंजा है। तो जहाँ पंजा होगा वहाँ तुतारी और मशाल नहीं होगी, जहाँ तुतारी होगी वहाँ मशाल और पंजा नहीं होगा, और जहाँ मशाल होगी वहाँ पंजा और तुतारी नहीं होगी, कोई एक निशान होगा। तो बहुत ध्यानपूर्वक जो है अपना जब EVM मशीन पे बटन दबाएं तो वही निशान ढूंढें जिसको आपको वोट देना है। हमारे 3 निशान हैं, पंजा है, तुतारी है और मशाल है ना। इन तीनों में से कोई एक होगा। तो अभी मैंने जो एरिया वाइज बताया तो उसको समझ लें एक बार, फिर हो सकता है सुन लें। वैसे हम फ़ोटो भी शेयर कर रहे हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ दूसरे अहम मुद्दे की तरफ, और जो कि बिल्कुल हासिल है और मेन काम तो वही है कि इलेक्शन के दिन उठना और जल्द से जल्द जाके अपने वोटों से फारिग हो जाना। अब देखिए आपके पास है ना वोटर आईडी होगा, वोटर आईडी पे आपका फ़ोटो होगा। वोटर आईडी अगर है, और अक्सर जो है पार्टियां जो है, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, वो घरों तक है ना स्लिप पहुंचाती हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये काम किया है। लेकिन अगर किसी तरह किसी पार्टी के उम्मीदवार का या इलेक्शन कमीशन का आपके पास वोटर स्लिप नहीं आ पाई है, तो आप क्या करें कि
अभी डिजिटल ज़माना है, बच्चे जो नई जनरेशन जो है वो सब सोशल मीडिया और ये अपना मोबाइल का बड़ा अच्छा यूज़ कर लेती हैं। तो गूगल में जाके ECI टाइप करें और वहाँ पे जब जाएंगे तो वो वोटर सर्विस बोल के आता है, वो वहाँ पे ना आपका EP नंबर पूछता है। तो आपके जो वोटर ID पे जो आपका नंबर है वो उसमें आप एंटर करेंगे तो विदिन 15 सेकंड में आपकी पूरी डिटेल आ जाती है कि आपका नाम है, किस नंबर पे है, वोटिंग देने कहाँ जाना है, उसमें आपका सीरियल नंबर क्या है ना। अगर ये करना ना है तो बच्चे जो है हर मोहल्ले गली में हर पार्टी के लोग बैठते हैं, उनसे कहिए, वो लोग आपकी स्लिप बना के दे देंगे। अगर ये भी ना हो तो जहाँ पोलिंग स्टेशन है, जिस बिल्डिंग में पोलिंग हो रही है, उसके बाहर इलेक्शन कमीशन के भी लोग बैठते हैं। वो एक छोटी सी मशीन लेके बैठते हैं, आप अपना वोटर ID कार्ड बताएं तो वो नंबर देख के उसमें से आपको जो है ना एक स्लिप प्रिंट होके निकलती है और वो आपको दे दी जाती है। उसमें भी वही डिटेल होती है कि आपका नाम, कहाँ आपकी वोटिंग है, सीरियल नंबर कितना है ना। अब अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, लेकिन अगर आपको स्लिप मिल गई है, वोटर ID कार्ड नहीं है, लेकिन पार्टी की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, या बच्चों ने, मोहल्ले के बच्चों ने वो जो नाम होते हैं, जो इलेक्टोरल रोल होता है, उसमें से आपका नाम देख के कि हाँ नाम है और आपको स्लिप बना के दे दी, तो आप जो है वोटर ID कार्ड नहीं है तो ना घबराएं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड या ऐसा कोई कार्ड जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है जिसपे आपकी तस्वीर लगी हो, यानी फोटो आइडेंटिटी होना चाहिए। तो देखिए, अगर वोटर कार्ड है तो तब तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर वोटर कार्ड नहीं है तो, और अगर वोटर स्लिप मिल गई है आपको कि आपका नाम है, रोल में है, वोटर्स की लिस्ट में आपका नाम है और नंबर भी पता चल गया है, सीरियल नंबर वगैरह, तो वो स्लिप के साथ में आप कोई भी एक फ़ोटो आइडेंटिटी लेके जाएं, आधार कार्ड ले जाएं, पैन कार्ड ले जाएं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाएं, है ना। तो दो चीज़ें हैं। अच्छा, जब आप बूथ में जाते हैं, लाइन में लग के जब आपका नंबर आता है, जब आप पहुंचते हैं, तो जो सब में पहला जो ऑफिसर बैठा होता है वो आपसे आपकी वोटिंग स्लिप लेता है या आपका है ना वोटर ID लेता है, और उसके बाद रजिस्टर में आपका नाम चेक करता है, और नाम चेक करने के बाद में आपका सीरियल नंबर और नाम पुकारता है। उसके उस पुकारने पे जो दूसरे ऑफिसर है वो और जो पोलिंग एजेंट्स बैठते हैं कैंडिडेट्स के, वो लोग उस सीरियल नंबर को और नाम को मार्क कर लेते हैं कि भाई ये वोट देने आ गए हैं। तो पहला मरहला ये है कि वो जो पहला ऑफिसर या जो लेडी बैठी है वो आपसे जो है ना आपका वोटर ID लेंगी, स्लिप लेंगी, और आपको जो है या जो भी फ़ोटो ID आप लेके गए हैं वो देख के वो आपको दूसरे वाले के पास भेजेगी। अब जो दूसरे वाले हैं ना, वो क्या करेंगे कि आपसे वो वोटिंग स्लिप ले लेंगे और आपकी उंगली पे निशान लगाएंगे, आपकी उंगली पे निशान लगा देंगे, वो जो इंक लगाते हैं ना, और फिर वो अपने पास से एक पर्ची देगी, वो ऑफिशियल पर्ची। वो पर्ची जो है वो आपको कहेगी कि तीसरे वाले को दे दो। 3 लोग बैठते हैं, पहले वाले ने आपका नाम पुकारा, टिक करवाया, दूसरे वाले ने आपको इंक लगाई और एक स्लिप दी। अब तीसरा जो बैठा है या बैठी हैं वो क्या करेंगी, वो स्लिप आपसे ले लेंगी और आपसे कहेंगी वोट डालिए मशीन पे जाके। लेकिन मशीन पे जाने से पहले आपको ये देखना है, क्योंकि जो तीसरी वाली बैठती हैं मैडम, जो आपसे कहते हैं कि जाके वोट दीजिए, उनके पास एक मशीन होती है जो EVM मशीन को एक्टिवेट करती है। ध्यान रखिए, हर वोट देने के बाद में EVM मशीन बंद हो जाती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। तो हर वोट देने के बाद में उसको एक्टिवेट करना, चालू करना ज़रूरी है। वो कौन करते हैं, जो तीसरी मैडम बैठी हैं, जो तीसरे ऑफिसर बैठे हैं, वो जो है उनके पास जो मशीन रखी हुई होती है उस पर 2 बटन होते, 2 बत्तियाँ होती हैं, लाइट होती हैं, एक ग्रीन और एक रेड। तो ग्रीन तो जलती ही रहती है। अब जैसे ही उन्होंने स्लिप ली और आपसे कहा कि जाओ, तो आप ये इसकी यकीन दहानी कर लें, इसे श्योर कर लें कि उन्होंने
वो लाल बटन दबाकर आपकी ईवीएम मशीन को एक्टिवेट किया है, और जब वो एक्टिवेट करती हैं तो बीप की आवाज़ उस वक्त भी आती है, एक हल्की सी सीटी बजती है। अगर उन्होंने नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर या मैडम प्लीज़ मशीन एक्टिवेट कर दीजिए ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, मशीन एक्टिवेट नहीं हुई और आपने गए और आपने बटन दबा दिया मशाल का या पंजे का, तो बीप की आवाज़ तो आएगी लेकिन आपका वोट नहीं होगा। इसके लिए ईवीएम मशीन पे जाने से पहले इस बात का वो कर लें, यकीन कर लें कि श्योर कर लें कि उन्होंने, जो लास्ट ऑफिसर है तीसरे वाले, उन्होंने ईवीएम मशीन को एक्टिवेट किया है। और जब उन्होंने एक्टिवेट कर दिया तो आप ईवीएम मशीन पे जाएं और बहुत ध्यानपूर्वक जो है निशानों को देखें। कहीं पे हमारा निशान, जैसे बॉम्बे साउथ में अरविंद सावंत जी का जो मशाल का निशान है वो 1 नंबर पर है, लेकिन मशाल हर जगह 1 नंबर पे हो ये ज़रूरी नहीं है। इसी तरह पंजाबी तो अपने निशान को ढूंढें। 3 जो निशान है, पंजा, तुतारी और मशाल, इनमें से कोई एक होगा। हमको जिसको वोट देना है इन तीनों में, हम तीनों को ही देना है, तो जो जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उसका निशान होगा, तो उस निशान के बटन को दबाएं और दबा के रखें 7 सेकंड तक। जब आप उसको उस निशान के, मशाल के या पंजे के या तुतारी के सामने के बटन को दबाएंगे तो एक हल्की सी जो है आवाज़ आएगी, बीप नहीं होगी। और आपने जिस निशान को दबाया है, साथ में जो छोटी मशीन रखी हुई है जिसको वीवीपैट कहते हैं, उसमें जो स्क्रीन होता है, उसमें जो है ना आपको वो जिस निशान को का बटन आपने दबाया वो उसमें नज़र आएगा। और वो जो है, अब आपको बटन दबाए ही रखना है, हाथ हटाना नहीं है। अब वो जो उस छोटी मशीन वीवीपैट में जो निशान छप के आया, जैसे पंजा आया या मशाल आई, वो मशाल आप देखें कि आपने जो बटन दबाया वही निशान आया है क्या, और जब हो जाए फिर वो गिर जाएगी, यानी वो पर्ची जो है कट के उसी वीवीपैट में गिर जाएगी। और यहाँ पर एक है ना बीप बजेगी, आपकी जो ये है ईवीएम मशीन है उस पर बीप होगी लंबी, तब आपका वोट पड़ जाएगा। ध्यान रखें, मशीन को एक्टिवेट कराना है, बटन को 7 सेकंड तक दबा के रखना है और तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप वीवीपैट में उस निशान को कंफर्म ना कर लें और वो कट के गिर ना जाए। और फिर यहाँ पे लंबी बीप की आवाज़, तो इत्मीनान से दें, और जब लंबी बीप हो जाए तो आप बाहर आइए। 2-3 बातें और, पोलिंग स्टेशन में मोबाइल अलाउड नहीं है। मोबाइल अगर आप लेके जाएंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा, इसीलिए या तो मोबाइल घर पे रख के जाएं, या ग्रुप में जा रहे हैं तो सब लोग जो है अपना मोबाइल किसी एक के पास दे दें, अपने घर वालों के पास, जो आपके वो है वाकिफ़कार हैं, जो आपके घर के हैं, जो भरोसेमंद हैं, उनको दे दें। आप लोग वोट डाल के आओ, फिर उनको वोट डालने भेजो। मोबाइल ले जाना ज़रूरी नहीं है तो ना ले जाए। इसके अलावा अगर आपके पास सब कुछ होते हुए, यानी वोटर आईडी है, स्लिप है, लेकिन पुलिस वाले वापस कर रहे हैं या इलेक्शन ऑफिसर वापस कर रहे हैं, तो उसकी फ़ौरन शिकायत वहाँ पे मौजूद जो पोलिंग ऑफिसर है बड़ा, उसको करें, या वहाँ पे जो अपने कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट बैठे उनको करें, या जो राउंड पे जो उम्मीदवार है या उनके जो चीफ इलेक्शन एजेंट हैं वो राउंड पे रहते हैं उनको करें, है ना। बहरहाल तो ये दोनों चीज़ें जो है बताने के लिए मैं हाजिर हुआ था कि किस जगह कौन सा निशान है और वोट डालने का प्रोसेस क्या है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।